औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तमाम सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ़ से सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं चैप्टर 3 जो हम फर्स्ट ईयर का पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबी ब्रेक भी होगी इस चैनल के ऊपर। सिस्टम के साथ थोड़े प्रॉब्लम्स भी थे, फिर मसरूफियात भी थी और उस वजह से वीडियोस नहीं बना सका। थोड़ी बहुत आर्ट बॉल की क्रिकेट की नई एक टीम ज्वाइन की है, उधर भी बिज़ी रहा हूँ, प्रैक्टिस करता रहा हूँ। तो थोड़ी सी अभी गेम मतलब सही नहीं है, तो उधर प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है, इसलिए वीडियोस नहीं बना सका। तो हमारा जो आज का जो वीडियो जो है, इसके अंदर जो फर्स्ट ईयर का लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली सिग्नल्स के ऊपर है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं बोर्ड के ऊपर नहीं लेक्चर दे रहा, मैं थोड़ा सा थका हुआ भी हूँ और एक दो मैच जुम्मे को भी खेले हैं, हफ्ते को भी खेले हैं। तो चलें बंदा खेल ले, बैटिंग परफॉर्म करे ना करे, फील्डिंग तो आपको 20 ओवर करनी पड़ती है, तो उसमें थोड़ी थकावट होगी। प्रैक्टिस नहीं थी, फील्डिंग कभी की नहीं, टीचिंग फील्ड में ही बैठे रहे, पढ़ाया कल क्लास में, तो उस वजह से थकावट हो गई है। तो इसलिए मैंने कहा चलें आज बैठ के ही आपको लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के जो हम लेक्चर्स को डिस्कस कर रहे थे, उसमें चैप्टर 3 का डाटा कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है। उसमें एक क्वेश्चन था डाटा कम्युनिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स, उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया है। उससे अगला क्वेश्चन आता है सिग्नल क्या होते हैं, सिग्नल, व्हाट इज़ सिग्नल एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है जी। सिग्नल जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट होती है, एक रोशनी होती है, वेव होती है, जिसकी बेस पर हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। ठीक है। सिग्नल इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट्स सम सर्टेन डाटा टू बी सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। समझ आ गई जी। अब सिग्नल्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है जी एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। अगर हम डिजिटल सिग्नल की बात करें तो डिजिटल सिग्नल जो होता है ये वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करने की बुनियाद पर कुछ वैल्यूज़ जनरेट करता है और उस वो वैल्यूज़ को हम एक ड्रा कर लेते हैं, मतलब ज़ीरो एक ज़ीरो सर्टेन लोकेशन होती है। आपकी बुक IT सीरीज़ की अगर आप बुक पे जाके डिजिटल सिग्नल के जो डायग्राम है उसके फिगर को जाके अगर आप देखें तो ज़ीरो और ऊपर वाली जो लाइन होगी वो 1 होगी। तो ज़ीरो जो है ये हमें ये बताती है लो वोल्टेज। अगर हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू जो हमें एक डायग्राम बन के दिखाई जा रही होती है, बना के दिखाई जा रही है, वहाँ पे वो ये दिखा रही है कि जब हाई वोल्टेज होती है तो वैल्यू 1 होती है, और जब 1 होगी तो उसकी पोजीशन किस जगह पर सिग्नल की होगी, और जब वोल्टेज डाउन होगी तो ये सारा डिपेंड करता है वोल्टेज पे, हम जिस तरह वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज होता है जो कि हम बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये वोल्टेज बाइनरी वैल्यूज़ पे हम इसकी बुनियाद पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। 1 पर हाई वोल्टेज, 0 पे कम वोल्टेज ऑफ सिग्नल। जो डिजिटल सिग्नल्स हैं ये अगर एनालॉग सिग्नल के साथ इनका कंपैरिजन किया जाए तो डिजिटल सिग्नल्स जो हैं ये फास्टर डाटा कम्युनिकेशन के लिए। अभी ये पता नहीं मक्खी भी एक इसी टाइम पे आना था। अच्छा जी, डिजिटल सिग्नल जो है, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया मैंने इस कमरे में वीडियो नहीं बनाई, तो कभी इस कमरे की सफाई भी कभी इतनी नहीं की, कम ही की है। तो डिजिटल सिग्नल्स जो है और वो सफाई करने वाली हमारे घर में एक आती हैं खाला, वो हम कॉलेज होते हैं, मैं भी कॉलेज, मेरी वाइफ भी स्कूल होती हैं गवर्नमेंट, तो हमारे पीछे मतलब अब्बू ही होते हैं। अब्बू तो अपना काम लगे होते हैं, वो सफाई करके चली जाती हैं, तो सही तरह नहीं करती। तो इस तरह यहाँ पे हर जगह 2 नंबरी हो रही होती है, कोई ना कोई काम में ऐसे काम करता है कि सही अपनी ड्यूटीज़ अंजाम नहीं देता। लेकिन चलें, कोई नहीं, खैर है। तो डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं ये एनालॉग सिग्नल्स की निस्बत फास्टर होते हैं और डाटा दूर दराज तक डिजिटल फॉर्म में हम ईज़िली भेज सकते हैं और फास्टर भेज सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं इनके अंदर जब हम डाटा सेंड करते हैं तो बहुत कम एरर रेट्स हैं, मतलब इनके अंदर एरर आने के चांसेस बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल। अगर हम डिजिटल सिग्नल्स की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ डाटा ट्रांसफ़र हम जो कंप्यूटर के अंदर करते हैं, कंप्यूटर्स के दरमियान जो डाटा ट्रांसफ़र होती है, एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर के साथ जो डाटा कम्युनिकेशन होती है, उसके अंदर जो डाटा भेजा और रिसीव किया जा रहा होता है वो
डिजिटल फॉर्म में ही होता है, डिजिटल सिग्नल्स ही होते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर आपस में जब बात करते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स की बुनियाद पे ही कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल की अगर हम बात करें, एनालॉग सिग्नल जो होता है ये एक वेव, कंटिन्यूस एक वेव बनती है इस तरह की, मैं जो आपको बना रहा हूँ इस तरह करके एक लहर वेव बनती है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कहलाई जाती है। एनालॉग सिग्नल जो होते हैं, एनालॉग सिग्नल के ये जो भी मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये नोड्स नहीं कोई बने हुए, ये मैं स्क्रीन को रिफ़्रेश कर दूँ, स्क्रीन के मतलब ये ऑफ ना हो जाए, टाइम, मैं स्क्रीन सेवर जो है इसका टाइम होता है ना, तो ये बंद हो जाती है स्क्रीन। तो यहाँ पे एनालॉग सिग्नल जो होता है ये कॉन्टीन्यूस सिग्नल होता है वेव की फॉर्म में। मैं आपको बता रहा था कि जो एनालॉग सिग्नल की एक करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खसूसियात हैं, जिसमें हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, शार्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो एनालॉग एक कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द वेव फॉर्म, एक वेव कॉन्टीन्यूस हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, उससे एक वेव बनती है, वो दैट वेव इज़ नोन एज एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो होते हैं स्पीड वाइज स्लोअर होते हैं, एरर आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिजिटल सिग्नल्स। और एनालॉग सिग्नल्स को आगे अगर दूर दराज भेजना है तो आपको हमें ट्रांसमीटर्स, रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं। रिपीटर ऐसी डिवाइस होती है कि जो कुछ आप कह सकते हैं गाइडेड मीडिया, जिस तरह वायर्स भी होगी, उनमें से जो सिग्नल्स जाते हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एनालॉग सिग्नल के अंदर भी हम सिग्नल्स को अगर दूर दराज लेके जाना है तो उसको रिपीटर्स लगाए जाते हैं, ताकि वो डिजिटल में भी लगाए जाते हैं, लेकिन डिजिटल एफिशिएंट मतलब ट्रांसमिशन है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग, और फास्टर भी है। इस वजह से एनालॉग के अंदर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भी आते हैं सिग्नल्स की ड्रॉपेज की वजह से, और कभी कभी डाटा एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में डाटा डिलीवर भी सही नहीं हो पाता। एनालॉग सिग्नल्स जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अब क्या होती है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट, कि एक वेव जो है वो कितने वक्त तक रिपीट होती है। हम ज़ाहिर सी बात है कि ख़ास वक्त तक वोल्टेज देंगे, और उसके बाद अगर हमें जो शेप सिग्नल की मिलेगी एक वेव की शेप में, उससे हम कहते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट कैन बी रिपीट इन ए यूनिट ऑफ टाइम। अगर हम वोल्टेज प्रोवाइड करें, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनालॉग सिग्नल। और ये याद रखना है कि एनालॉग सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी है ये अप एंड डाउन ये चेंज हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वोल्टेज अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी की। इस तरह एनालॉग सिग्नल का जो हाइट होगी वो अप एंड डाउन, जो सिग्नल्स की आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स वेव जितनी रिपीट होती है, हाइट ऑफ द वेव, अगर उसी वेव की जो हाइट होगी वो एम्पलीट्यूड कहलाई जाएगी, एनालॉग सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड ऑफ analog signal is the height of the signal that can be represented in diagram when voltage is applied। जब वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो डायग्राम में आपको नज़र भी आ रहा होगा, उन्होंने आईटी की सीरीज़ की करेक्टरिस्टिक्स के साथ डायग्राम बनाई हुई है कि हाइट ऑफ दिस सिग्नल, एक स्पेसिफिक एनालॉग सिग्नल की जो हाइट है एक सर्टेन पोजीशन पे, तो उसे हम हाइट ऑफ एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ठीक है, हाइट से मुराद एम्पलीट्यूड। तो दो तरह के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं एनालॉग सिग्नल के, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये था एक टॉपिक हमारा जिसमें हमने डिजिटल सिग्नल के बारे में पढ़ा, सिग्नल के बारे में पढ़ा, और एनालॉग सिग्नल के फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, थोड़ा सा मैं थका हुआ हूँ इसलिए कुछ लफ्ज़ वो अप एंड डाउन दो दफ़ा भी मैंने बोले हैं, तो उसके लिए माजरत। लेकिन मैंने क्या, बड़ा अरसा हो गया वीडियो नहीं बनाई, और आज कमेंट्स तो नहीं मैं पढ़ सका, वैसे तो आज दिन था। इंशाल्लाह कल मैं पढ़ूँगा और कोशिश करूँगा कि कमेंट्स के ऊपर भी कोई सवालात अगर कोई पूछे गए हैं तो वो आप लोगों के साथ डिस्कस करें। और बाकी अगर जो फर्स्ट टाइम आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, क्योंकि कंटेंट मिक्स है, एक तो पढ़ाई के लिहाज से और एक मैं अपने मतलब अपने एक छोटे सी वीडियो साथ वीलॉग्स बनाता रहता हूँ। बाकी किसी टॉपिक के ऊपर तो हमारा डिस्कशन नहीं होता, बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उसमें कभी कभी कोई अहम चीज़ें होती हैं वो मैं वीलॉग्स बना देता हूँ। बाकी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, ज़रूरी नहीं सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड ये चैनल है, ये एजुकेशन की न्यूज़ भी कभी कभी अगर कोई मुझे कंफर्म मिलती है, जिस तरह रिज़ल्ट आ गए, कोई बेहतरी आ रही है, कोई गवर्नमेंट चेंजिंग ला रही है, अभी तो कोई ऐसी ख़बर नहीं है। तो अभी एक रिज़ल्ट आने वाला है फर्स्ट ईयर का, सिर्फ ये है कि जी वो सुनने में 1 अक्टूबर को आ रहा है। कुछ लोग 25 को कह रहे हैं, लेकिन मैंने मेजॉरिटी ऑफ वेबसाइट्स पे
1 अक्टूबर देखा है, ठीक है। 1 अक्टूबर कुछ वेबसाइट्स पे 10 अक्टूबर भी है, लेकिन कहा यही जा रहा है, इल्म की दुनिया एक वेबसाइट है, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जी 1 अक्टूबर को 10 बजे आएगा। तो उनको भी बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।